हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल जी। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर? आज की जो रीडिंग है वो होने जा रही है सिंगल्स के लिए। सिंगल्स भी देख सकते हैं, जो रिलेशनशिप में है वो भी देख सकते हैं, क्योंकि हमने जब रीडिंग स्टार्ट करेंगे तभी हमें पता चलेगा। मैं सिर्फ आज आपको जो आज की जो रीडिंग है वो मैं ये बताऊंगी आपको कि आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं वो दिखने में कैसे होंगे, उनका वर्क कैसा होगा, उनकी नेचर कैसी होगी, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, कैसे मिलेंगे, कब तक मिलेंगे। बाकी आपको खुद अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कि आप ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं, मिल चुके हैं, तो यस वो आपके डेस्टाइन पार्टनर है। और अगर नहीं जानते हैं तो कोई ऐसा इंसान आपसे टकराने वाला है या मिलने वाला है जो आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे। जब मिलेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि यस यही मेरे डेस्टाइन पार्टनर है। ठीक है, सो यहाँ पर जो है ग्रुप वाइज रीडिंग होगी। आज 3 ग्रुप से ग्रुप नंबर 1 डेट ऑफ बर्थ से आपकी रीडिंग होगी आज। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक ग्रुप नंबर 1 अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है, 11 से लेकर 20 तक ग्रुप नंबर 2 एंड 21 से लेकर 31 तक ग्रुप नंबर 3। चाहें तो आप ये जो मैंने तीनों हार्ट शेप्स के स्टोन्स रखे हुए हैं, इनसे भी आप इंट्यूटिवली अपनी रीडिंग को पिक कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, लेकिन ये बात का ख्याल रखिएगा एक चीज़ का कि ये जनरल रीडिंग है और ऑब्वियसली तो हर चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं हो सकती। जो रेजोनेट होगा उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को जाने देना है। हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे विद ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1। सो अगर आपने ये वाला स्टोन, एक ब्यूटीफुल सा हार्ट येलो या फिर ऑरेंज है ये वैसे, तो अगर ये चूज़ किया है या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 से लेकर 10 तक आती है, सो हम देख लेते हैं कि आपके जो डेस्टाइन पार्टनर हैं वो कैसे होंगे। हु इज़ योर डेस्टाइन पार्टनर? तो यहाँ पर सबसे पहला जो आपके लिए कार्ड आया है वो है द स्टार बोर्न। ओके, अगर आप इस एग को देखें ना तो ये क्रैक्स हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्रैक्स हैं। है तो ये एग स्टार बॉर्न है, मतलब ये पर्सन है तो स्टार बॉर्न। काफ़ी इनकी रिस्पेक्ट होगी समाज में, बहुत सारे लोग इनको जानते होंगे ऑब्वियसली। काफ़ी रिस्पेक्टफुल पर्सनालिटी है स्टार बॉर्न की तरह। लेकिन जैसे जैसे तारे चमक रहे हैं ना, ऐसे इनका नाम, या बहुत फेमस पर्सनालिटी है। अगर इन केस अगर ये फेमस नहीं भी है ना, मतलब तो भी अपना जो इनका फ्रेंड साइकिल है, जो ग्रुप है इनका, या सोशल साइड पर या कुछ ना कुछ ऐसा ये काम करते ज़रूर होंगे जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा एडमायर लोग इनको करते हैं, बहुत पसंद करते हैं। लेकिन एक्चुअली पता है क्या, ये वो इंसान जैसे ऊपर से कुछ और होता है, अंदर से कुछ और। जैसे कि ये है तो ये एग, लेकिन ये टूटा हुआ है, तो कहीं ना कहीं इनकी बुनियादें मुझे जैसे क्रैक्स आए हुए हैं, हिली हुई, या कुछ ना कुछ होगा इस पर्सन के साथ बीता हुआ, या तो पास्ट में या चाइल्डहुड कोई ट्रॉमा रहा होगा। यहाँ पर 111 है, तो इनके मिलने से पहले आपको ये साइंस बहुत दिखेंगे। इट मीन्स कि न्यू बिगिनिंग, फ्रेश न्यू स्टार्ट। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों ही टूटे हुए हों किसी पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, और जब आप दोनों मिलो तो एक दूसरे को कंप्लीट करो। ठीक है, ये भी हो सकता है, राइट। सो देख लेते हैं अब आगे नेक्स्ट इनकी पर्सनैलिटी कैसी रहेगी, आपको कैसे मिल सकते हैं, क्या इनका वर्क होगा, करियर, जॉब, फाइनेंसेस, आप दोनों का रोमांटिकली कैसा एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहेगा, ये भी देखेंगे। इनकी पर्सनैलिटी ओवरऑल कैसी रहेगी, क्या चीज़ इन्हें पसंद है, क्या नहीं पसंद है, ये सारी चीज़ें। 8 ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर पहले ही सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पे 8 ऑफ सोर्ड्स एंड पेज ऑफ सोर्ड्स, एंड यहाँ पर देखिए टावर आया है। डोंट वरी, टावर आया इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी, मतलब आपकी लाइफ में कोई इनकी आने की वजह से टावर हो रहा है। यहाँ टावर किसी और वजह से आ रहा है। मैं बताती हूँ आपको, कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं देन, या 8 ऑफ वैंड्स, 8 की एनर्जी देखा आपने, बहुत है। 8 इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है ये 8, नंबर 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स,
टावर, एस ऑफ कप्स, न्यू है ये, बिल्कुल न्यू स्टार्टिंग है, फ्रेश बिगिनिंग है ये आप दोनों की। या 6 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, या ओ माय गॉड किंग ऑफ कप्स, वाओ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्कॉर्पियो एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, लीब्रा, जेमिनाई, एक्वेरियस भी हो सकते हैं, वाटर साइन यहाँ पर बहुत है, वाटर एंड अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकता है, यस द मून, इमोशंस। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे ये जो पर्सन है ना, आपके जो डेस्टाइन पार्टनर है, ये बहुत कम अपने इमोशंस को लोगों के सामने शो करते होंगे, बहुत कम, बल्कि ना के बराबर। जैसे ये है ना एग, ये क्रैक हुआ हुआ है, देखिए सेम पर्सनैलिटी यहाँ पर भी दिख रही है हमें। ये पर्सन स्टेबल होंगे, ग्राउंडेड होंगे, यस, विद दिस किंग ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ पेंटिकल वो होता है जिसने अपने आप को जैसे खुद बनाया है, खुद। ये पर्सन सेल्फ मेड पर्सन होंगे, इन्होंने जितना भी कुछ बनाया है अपनी मेहनत से बनाया है। अगर ये कहीं सोशल साइट पर इन्फ्लुएंसर है या लोग इनको बहुत जानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, तो ये रिस्पेक्ट इन्होंने अपनी खुद कमाई है। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि किसी भी वजह से कोई टावर मूवमेंट कोई भी आए और इनकी रिस्पेक्ट पर कोई आंच आए, इनका जो नाम है, इनका जो करियर है, इस पर कोई आंच आए, ये कभी भी नहीं चाहेंगे, ठीक है। दैट्स वाई ये पर्सन आपको पहले ऑब्जर्व करेंगे। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा है जैसे आप में से बहुत सारे लोग इनको सोशल साइट पर मिलोगे या डेटिंग एप्स वगैरह पर मिलोगे, कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है मुझे। या ऐसा भी लग रहा है जैसे आप दोनों अपने किसी पास्ट से कहीं बंधे हुए हो, ठीक है, दोनों ही कहीं ना कहीं अपने पास्ट में बंधे हुए हो और दोनों ही अपने इस पास्ट को पीछे छोड़ोगे, ठीक है, मतलब दोनों ही अपने इस पास्ट का जो बंधन है ना, दोनों तोड़ोगे और दोनों की यहाँ पर नई शुरुआत होगी। और एक चीज और बता दूं आपको, ये जो पर्सन है ना, ये बहुत रिजर्व रहने वाले पर्सन होंगे। हर किसी के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर करना इन्हें नहीं पसंद, बहुत रिजर्व, बहुत ज्यादा। विद दिस टावर कार्ड, जैसे मैंने आपसे कहा, अगर आप देखें यहाँ पर बटरफ्लाइज है इस टावर के ऊपर, स्पेशली इन दिस डेक। यहाँ टावर तो है, बिल्कुल है, बट साथ साथ यहाँ पर बटरफ्लाइज भी है और यहाँ पर ये ऊपर देख रहा है। यानी अब इस टावर के ऊपर मैं कैसे चढ़ूं, कुछ आपकी लाइफ में टूटेगा, टावर मोमेंट आएगा, या इस पर्सन की लाइफ में कुछ टूटेगा। आप दोनों ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड, बटरफ्लाइज मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, आप दोनों खुद को ट्रांसफॉर्म करोगे। जैसे होता है ना कि इंसान फिर से खुद को जोड़कर हिम्मत करके ऊपर बढ़ता है, चढ़ता है, किसी चट्टान से गिरता है फिर चढ़ता है, तो एक उम्मीद होगी, एक उम्मीद रखोगे और आगे बढ़ोगे और ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरोगे। जब आप ट्रांसफॉर्म हो रहे होगे, जब ये पर्सन भी ट्रांसफॉर्म हो रहे होंगे, तब आप दोनों एक दूसरे को, आपको डेस्टिनी एक दूसरे के साथ मिलवाएगी। तब ये फेटेड कनेक्शन है बाय द वे, दोनों ही एक दूसरे से जो है वो टकराओगे और दोनों ही एक दूसरे को हील करोगे, ट्रांसफॉर्म करोगे। किसी ना किसी तरीके से आप उनको हील करोगे, किसी ना किसी तरीके से वो आपको हील करेंगे। यहाँ पे मुझे एज डिफरेंस भी दिख रहा है, ये पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, वैसे हो सकता है आप भी हो, लेकिन मुझे इनकी एनर्जी ज्यादा दिखाई दे रही है। आपको ये पहले ऑब्जर्व इसीलिए करेंगे क्योंकि आपके अंदर थोड़ा बचपना है, इमेच्योरिटी है, आप थोड़े बच्चे जैसे हो, तो ये पर्सन आपको पसंद बहुत करेंगे, बहुत ज्यादा। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स का मतलब ही यही है कि दे लव यू अ लॉट, बट उस चीज को अंदर तक रखना, अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को अपने अंदर तक रखना, इसीलिए ताकि ऐसा ना हो कि फिर से मुझे कोई तोड़ दे। तो ये बहुत रिजर्व काइंड ऑफ पर्सन रहेंगे, लेकिन इनके साथ आपकी नई शुरुआत हो रही है। एस ऑफ कप्स, अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आप ये बिल्कुल न्यू पर्सन है जिनसे आप टकराने वाले हो, बिल्कुल न्यू पर्सन है। यहाँ पे 6 ऑफ सोर्ड्स ये भी बताता है कि आप मूवमेंट करोगे एक जगह से दूसरी जगह, एक रिश्ते से पीछे छोड़ोगे, एक रिश्ते को ट्रांसफॉर्मेशन के पीरियड से गुजरोगे, देन इस रिश्ते में दोनों बंधोगे।
या तो रिश्ते से मूव ऑन कर रहे हो किसी, या तो किसी पास्ट सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो, या तो सिटी कंट्री अपनी मूव ऑन करोगे, चेंज करोगे, वहां आपकी इनसे मुलाकात होगी। ये भी पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये पर्सन काफ़ी स्टेबल है बाय द वे, बहुत, अगर ये मेल है या फीमेल है तब भी ये बहुत स्टेबल है, अपने पैरों पर मतलब मजबूती से खड़ा हुआ, इनको किसी की परवाह नहीं है, ये किसी के ऊपर डिपेंडेंट बिल्कुल भी नहीं है, इनके पास जो भी है इनका अपना है। और ये जो कुछ इन्होंने कमाया है अपनी मेहनत से कमाया है, भले ही ये फीमेल ही क्यों ना हो, बट कहीं ना कहीं स्टारबोर्न में जिस तरह ये है ना, एग शेल जिस तरह क्रैक हुआ हुआ है, हो सकता है कि इनकी फैमिली में दरारें हो, बचपन का कोई ट्रॉमा हो। जब ये आपसे मिलेंगे तो पहले थोड़ा सा ये अपने आप को रिजर्व रखेंगे, यही इनकी पहचान है। जब ये रिजर्व रखेंगे आप समझ जाइएगा ये मेरे डेस्टिन्ड पार्टनर है, क्योंकि ये अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा रिजर्व रखते हैं। देन उसके बाद ये आहिस्ता आहिस्ता खुलेंगे, आहिस्ता आहिस्ता कम्युनिकेशन करेंगे, बात करेंगे, लेकिन आराम आराम से, गोइंग विद द फ्लो चलेंगे। एकदम से रिश्ता मुझे ऐसे मतलब नहीं है कि एकदम से बातचीत, क्योंकि देखिए मून की एनर्जी है, ये अपने इमोशंस के अंदर ही रहेंगे, ये अपने इमोशंस को किसी के सामने शो ऑफ करना पसंद नहीं करते, बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। अच्छा, एक मज़े की बात मैं आपको बताऊं इनकी अगर आप मेल देख रहे हो ना, तो ये जो आपकी डेस्टिन्ड पार्टनर हैं, जैसे शादी के बाद आप दोनों का अगर आपस में कोई झगड़ा हो गया, कोई मनमुटाव हो गया, कुछ हो गई दोनों के बीच टेंशन, तो जब आप वापस ऑफिस से घर आने लगोगे तो आप सोचोगे यार अब तो पता नहीं खाना भी घर पे मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्योंकि हम दोनों का लड़ाई हुआ था। तो हो सकता है कि ये मुझे ना घर साफ हो, ना खाना पीना मिले ठीक से, पता नहीं इसका मूड कैसा होगा, क्या होगा, क्योंकि हम दोनों में अच्छा खासा रात को झगड़ा हो गया था। बट जब आप घर आओगे आप सरप्राइज हो जाओगे टावर मोमेंट है, आपको ये एकदम शॉक कर देंगी। कैसे कि खाना भी आपको वहाँ पे मिला हुआ होगा, हर चीज़ साफ सुथरी, मतलब आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होगी, हर चीज़ अपनी जगह पर होगी। आप फील करोगे कि यार हम दोनों के बीच कुछ हुआ भी था या नहीं। बस एक चीज़ होगी कि ये बात नहीं करेंगे आपसे, ये अपनी नाराज़गी इसी तरह शो करेंगी। आपका कोई काम डिले नहीं करेंगी, आपका सारे काम टाइम पर होंगे, आपका खाना पीना हर चीज़ का ख्याल रखेंगी। बस एक काम होगा कि ये चुप हो जाएंगी। ये इनकी ये शादी से पहले भी इनका यही स्वभाव होगा, ये ना आपको कुछ बोलेंगे, ना आपके काम धंधे रोकेंगे, ये सिर्फ चुप हो जाएंगे, अपनी जबान पर चुप्पी लगा देंगे। और ये चुप इनकी आपको फिर बर्दाश्त नहीं होगी कि यार ये चुप क्यों है, फिर आप उनको मतलब ये कि मनाने के लिए एफर्ट्स करो। सब करेंगी, ठीक है, लेकिन बस बात नहीं करेंगी। और अगर आप फीमेल देख रहे हो और ये मेल है, तब भी ये आपके सारे खर्चे उठाएंगे, भले ही दोनों में झगड़ा हो जाएगा, आपकी सारी ख्वाहिशें पूरी करेंगे, सारे खर्चे उठाएंगे, जो बोलोगे ले आएंगे, जो भी आपके सारे काम करेंगे। बट एक काम करेंगे कि ये चुप हो जाएंगे, इनको कोई बात आपकी बुरी लगी ये चुप हो जाए। और जब ये चुप हो जाए आपको समझ जाना चाहिए कि भाई मेरी ये या तो कोई बात इनको बुरी लग गई है, या तो हम दोनों में जो झगड़ा है वो अभी तक इनके माइंड में चल रहा है। वैसे सब कुछ करेंगे, ये नहीं है कि आपको कहीं नीचा दिखा दिया, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, बस चुप हो जाएंगे। बस वो इनकी नेचर है, खामोश, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को अपने अंदर, मून देख रहे हैं, अपने अंदर में कैद कर देना, अपने आप को अपने अंदर में कैद कर देना, चुप हो जाना, बस कोई क्लोजर नहीं देना, कुछ नहीं बोलना, बुरी लगी बात तो भी चुप चुप। फिर जब जाके ये इनका मूड हो या जब जाके आप इनको मनाओ, तब ये फिर आपकी तरफ, जाहिर सी बात है, अब ये तो शादी के बाद तो एक हस्बैंड वाइफ में चलता ही है ना, ये सब, ये तो हमारी एक लाइफ का एक हिस्सा है, तो ये सब तो होता रहता है। बट इनकी नेचर बता रही हूँ मैं आपको, ठीक है। सो यहाँ पर अगर इनकी जॉब या करियर की बात की जाए तो मुझे लगता है कि इनका अपना बिजनेस होगा। मुझे ये कहीं पर जॉब करते हुए तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। और ये ना अपने जहाँ पर ये इनका ऑफिस होगा या ये जहाँ पर बॉस होंगे वहाँ पर भी ये किसी पर भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि दुनिया ने, वक्त ने इनको बहुत धोखे और बहुत तकलीफ़ें दी हैं, तो ये किसी पर भी भरोसा नहीं करते, अपना काम खुद करते हैं। और टाइम टेबल के बहुत पाबंद हैं, यानी टाइम पर उठना, टाइम पर सोना, टाइम पर खाना, टाइम पर हर चीज़ हो जानी चाहिए। लाइब्रेरी स्पेशली इनको बहुत पसंद होगी, लाइब्रेरी में बैठना, सुकून, पीस, खामोशी से अपना वक्त अपने साथ बिताना, 1-2 घंटे ही अपने साथ बिताना पसंद करते होंगे, क्योंकि ये बहुत मैच्योर पर्सन है। भले ही ये एज में छोटे हों,
लेकिन मेच्योर पर्सन है। हो सकता है इनके बाल भी ग्रे हों, या हो सकता है कि ये कलर्ड करते हों बालों को। छोटे बाल लग रहे हैं मुझे, ज़्यादा लंबे चौड़े बाल भी नहीं लग रहे। अगर ये फीमेल है तब भी इनके कंधों तक बाल होंगे, ज़्यादा लंबे नहीं लगे। ब्राउन आइज़ दिख रही है मुझे, छोटी छोटी आइज़ होंगी, जैसे चाइनीज़ टाइप की आइज़ होती है ना, ऐसे आइज़ होंगी, लंबी सी पलकें, और फिट बॉडी है मुझे। यहाँ पे कोई मतलब ऐसे अनफिट नहीं लग रही है, बिल्कुल फिट बॉडी है इनकी। इनके पास कोई पेट एनिमल हो सकता है, कोई डॉग या कोई कैट भी हो सकती है। एनिमल लवर है ये, एनिमल्स इनको बहुत पसंद है। पैरट्स भी हो सकते हैं, पैरट्स या ऐसे जो पिंजरों में ऐसे बंद करके रखते हैं ना, इनको पैरट्स, तोते बहुत पसंद होंगे। हो सकता है इन्हें फिशेस भी पसंद है, या ये हर हफ्ते किसी ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर ये फिशेस को खाना खिलाते हैं। मे बी जब ये आपसे मिले तो आपको ये भी एक मैं आपको साइन बता देती हूँ, जब ये मिले तो आपको वहाँ ले चलें, आपको बताएं कि मुझे वहाँ जाना, उस समंदर किनारे पर बैठना और वहाँ पर फिशेस को खाना खिलाना। बुक्स पढ़ना मुझे बहुत पसंद है, मुझे नॉलेज गेन करना बहुत पसंद है, ये आपको बताएंगे। लेट्स सी और क्या आता है। या मूवमेंट सॉरी। थिंक ऑफ अ स्पेशल मोमेंट that brought you much joy with your partner. Oh wow. और देख लेते हैं क्या है यहाँ पर आप दोनों का कलेक्शन। लेट गो है यहाँ पर। समटाइम्स इज बेस्ट टू लेट गो। यस, वो मैं आपसे पहले ही कह रही थी। या जब आप लेट गो करोगे तब आप ये इट्स टाइम टू थिंक ऑफ एवरीथिंग दैट यू एडमायर इन योर पार्टनर। ड्रीम्स, ये पर्सन ना आपके वो ड्रीम्स भी पूरे करेंगे जो कभी ड्रीम्स ही रह गए। कभी आपने सोचा हो कि मैं ये करूँगी या वो करूँगी, या वो मतलब ये, या वो उन ड्रीम्स को पूरा करने में भी आपकी हेल्प करेंगे। ऐसा नहीं है कि शादी के बाद ये आपको रिजर्व कर देंगे, नहीं, ये आपसे कहेंगे तुम्हारा जो भी ड्रीम है वो पूरा करो। देखिए, इस पर्सन के साथ आपको रहना है, इस पर्सन को आपके साथ रहना है, तो आपको कुछ चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा, कुछ इश्यूज़ को लेट गो, यानी अपने पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। ये बिल्कुल फ्रेश बिगिनिंग है, ये कोई पास्ट वाला पर्सन नहीं है, या इसको आप ऑलरेडी, हो सकता है आप किसी ऐसे पर्सन से टकरा चुके हो, ऑलरेडी जानते हो ऐसे किसी पर्सन को, बट मुझे यहाँ पर फ्रेश एनर्जी न्यू लग रही है। हो सकता है कि मैं अभी देखूंगी कितने मंथ्स देख लेंगे कि वो मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। जब आप इनसे मिलोगे ना, वो टाइम फ्रेम हम देख लेंगे। देखिए, इनके साथ आपको बहुत स्पेशल मोमेंट गुजारने का पहले मौका मिलेगा। शादी से पहले ही आपको जानने की, समझने की पूरी कोशिश करेंगे, और आपको भी अपने आप को, जैसे होता है ना, खुलकर बताएंगे, समझाएंगे कि ये मेरे अंदर खूबियां हैं, ये खामियां हैं। तो आपने क्या करना है कि देखो, सोचो कि मुझे मेरे पार्टनर में क्या चीज़ चाहिए। ठीक है, अगर आप इस वक्त किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो जो आपको सर्व नहीं कर रहा है, जो आपके लिए सही नहीं है, जो आप एडमायर कर रहे हो अपने पार्टनर में, वो सारी चीज़ें, वो सारे मोमेंट आप उनके साथ नहीं जी पा रहे हो, अच्छा नहीं लग रहा है, तो लेट गो कर दो, क्योंकि वो आपके लिए नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं यहाँ पर शुगर कोटिंग नहीं करती हूँ, आपको पता है, जो बात है वो है। ठीक है, लेट्स सी कि आपके इनके साथ, ये किसी के लिए स्पेशली एडवाइस थी। लेट्स सी आप दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा कनेक्शन रहेगा। कुछ और कार्ड्स देख लेते हैं। बोथ वेटिंग फॉर, तो यहाँ पर हो सकता है किसी को वेट करना पड़े। ये थोड़ा अट्रैक्शन तो हद से ज़्यादा होगी। ठीक है, मुझे लगता है आप दोनों में से कुछ या तो आपके कोई फैमिली इश्यूज होंगे, हीलिंग फैमिली इश्यूज, या इनके होंगे, ये उन इश्यूज को हील कर रहे होंगे जब आपसे मिलेंगे, ऐसा भी है। या आप अपने उन इश्यूज को हील कर रहे होंगे जब इनसे मिलोगे, और ये आपकी हेल्प करेंगे उन इश्यूज को सॉर्ट आउट करने में, या आप इनकी हेल्प करोगे। तो हो सकता है थोड़ा और देरी लगे। बोथ वेटिंग फॉर हो सकता है या तो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो ऐसे किसी पार्टनर का, सिंगल हो, या तो फिर आपको थोड़ा और वेट करना पड़ेगा कि ऐसा कोई पार्टनर आपकी लाइफ में आए। ठीक है, और दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे के प्रति बहुत ज़बरदस्त होगा, बहुत ज़्यादा। एक दूसरे को, मतलब एक दूसरे के साथ वो जो एक रोमांटिक जो पल होते हैं, एक दूसरे के साथ जब गुजारोगे, बहुत बहुत अट्रैक्शन होगा।
सीधी बात, बहुत अट्रैक्शन है एक दूसरे के लिए। अगर आपको लगेगा शुरू में कि ये इतना चुप रहते हैं या तो खड़ूस से हैं या खड़ूस सी हैं, इनके अंदर तो रोमांटिकली कोई चीज़ ही नहीं है, तो ये आपको बाद में बताएंगे फिर कि कितने रोमांटिक है। अब लेट्स सी, यहाँ से हम कुछ मंथ्स देख लेते हैं कि जो इम्पोर्टेंट होंगे आपके लिए, या उस मंथ में ये आपको मिलेंगे, या वो आपकी शादी हो सकती है उस मंथ में। लेट्स सी, यहाँ से टाइम फ्रेम देखेंगे हम, 2 से 3 निकालूंगी ताकि हमें ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, अगस्त, तो ये वाला जो साल है इसी साल का अगस्त हो सकता है, मई जून इसी साल, ठीक है, एंड जनवरी नेक्स्ट ईयर ऑब्वियसली, क्योंकि जनवरी हम अभी साल का तो आ गए ना पार करके। या तो जनवरी में आप मिल चुके हो ऐसे किसी इंसान से 1 महीना पहले, क्योंकि अभी फेब चल रहा है, तो या तो मिल चुके हो या तो अगले साल जनवरी में मिलोगे ऐसे इंसान से, या तो शादी होगी, अगर मिल चुके हो तो शादी होगी। और अगस्त मई जून आपके लिए इम्पोर्टेंट मंथ है इस साल के, किसी किसी के लिए, ठीक है, या मिलोगे या तो फिर इन मंथ्स में आप दोनों का एक दूसरे के साथ शादी होगी। ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 2। सो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 11 से लेके 20 तक है, या फिर आपने ये वाला स्टोन चूज किया हार्ट शेप का, सो देख लेंगे हु इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, कौन है आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर, आप दोनों का एक दूसरे के साथ कैसा कनेक्शन रिलेशनशिप रहेगा, और ये आपको कैसे मिलेंगे, इनका वर्क करियर जॉब कैसा रहेगा, ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले जो आपके लिए ओवरऑल एनर्जी का कार्ड है वो देख लेते हैं। यहाँ पर है द वॉरियर। ओ माय गॉड, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ये। मेल है या फीमेल है भाई साहब, ये तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। खतरों के खिलाड़ी या खिलाड़न ये ना, सॉरी, ये जो है ना, अगर ये फीमेल भी है ना तो पता नहीं, इनकी ऐसी एनर्जी मुझे फील हो रही है, जैसे ये कार्ड देखते ही मेरे अंदर एक एनर्जी सी आ गई है जैसे 2 मालों पर से जंप मारने में भी इस बंदी को कोई टेंशन नहीं होगी, बड़ी मतलब बेपरवाह, टेंशन फ्री। बाप रे, आप तो किसी ऐसी बंदी से कनेक्ट होने वाले, जैसे आपको भी ये ना जुनूनी अपने जैसा बना देंगी, जैसे ये काम करना है तो करना है, चलो उठो करो, जल्दी करो जल्दी करो, मतलब वॉरियर, किसी चीज़ से डरना नहीं है। जैसे होता है ना, ये आप बड़े फ़ख्र से, अगर स्पेशली अगर आप मेल हो ना, तो आप बड़े फ़ख्र से बोलोगे यार शेरनी है शेरनी मेरी वाली तो शेरनी है शेरनी, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर, ऐसी, मतलब क्या बात है। और अगर आप फीमेल देख रहे हो ना, तो यस, वॉरियर पर्सन है ये। अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे इंसान को जानते हो, यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर एक ये छोटू सा डायमंड है, सी, इनके बिल्कुल माथे पर। इनकी इंट्यूशन बहुत हाई फाई होगी। लोग पहले सोचेंगे, ये आपको पहले बता देंगी या बता देंगे कि ये क्या सोच रहा है। एक तो इनकी इंट्यूशन बहुत हाई फाई होगी, और दूसरा मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे ये किसी बहुत ही हाईली स्पिरिचुअल या एजुकेटेड और बहुत ही पैसे वाले घराने से ताल्लुक़ रखते हैं। डायमंड, इनकी ये जो नहीं होता सोने का चम्मच मुंह में पैदा होना, लेके पैदा होने वाला बंदा है बंदी, ये वो है। वॉरियर एक ये चीज़ भी दिखाता है कि ये बहुत एडवेंचरस होंगे या होंगी, इनको एडवेंचर पर जाना, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना, डरेंगे नहीं, ये बहुत वॉरियर टाइप पे है। इनसे आप कुछ बोलोगे भी ना तो बोलेंगे क्या यार, बस लाइफ एक जो है ना, वो ज़िंदगी तो एक ना एक दिन ख़त्म हो ही जानी है, तो कर लो अपनी मनमानी, मतलब थोड़ा सा जी लो, थोड़ा सा एडवेंचर करो, क्या डर रहे हो या क्या डर रही हो, ऐसे जब आनी होगी तो आ जाएगी। बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। कोई भी चीज़ ज़िंदगी में इनके कुछ भी हो, ये टूटने वालों में से बिल्कुल नहीं है, चाहे कुछ भी हो, जब बहुत स्ट्रांग है ये। अब ये मेल हो या फीमेल हो, डजंट मैटर, या तो ये अपनी फीमेल है तो अपनी मस्कुलिन एनर्जी में है, ठीक है। लेट्स सी, देखते हैं इनके लिए क्या कार्ड्स आते हैं, इनकी पर्सनालिटी कैसी रहेगी, इनका जॉब, इनका करियर, ये सारी चीज़ें भी देखते हैं, तो आपको ताकि अंदाज़ा हो जाए कि आप ऐसे किसी इंसान को जानते हैं या नहीं जानते हैं।
देखा, देखे किंग ऑफ सोर्ड्स, सबसे पहली एनर्जी ही किंग ऑफ सोर्ड्स की निकल के आई है। ये इसी एनर्जी में होंगी या होंगे। हायरोफेंट भी मैंने कहा था बहुत ही स्पिरिचुअल और बहुत ही इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत हाई लेवल का। द हायरोफेंट फैमिली बैकग्राउंड को दिखाता है, ठीक है, स्पिरिचुअल और बहुत ही वाओ, लवर्स, ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, ब्यूटीफुल, यस। चैरियट, आई डोंट नो, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे यहाँ पर मैजिशियन भी आया है। चैरियट विथ मैजिशियन। एक दो और कार्ड्स देती हूँ फिर आपको बताती हूँ। या द वर्ल्ड, वाओ, थ्री ऑफ सोर्ड्स। यहाँ पर पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है। देखिए, एज डिफरेंस लग रहा है पेज ऑफ कप से मुझे। हो सकता है कि ये आपसे एज में छोटे हों या फिर बहुत इमेच्योर हों, ठीक है, बट इमेच्योर इन सेंस के लव के मामले में, ठीक है, प्यार मोहब्बत के मामले में ये इतने मिच्योर नहीं होंगे ये, या नहीं होंगी। ये ऐसे हैं कि टू द पॉइंट, कट टू कट कम्युनिकेशन कर ली, चलो भाई मुझे तुमसे प्यार है, मुझे तुमसे शादी करनी है, शादी करते हो तो ठीक है, अदरवाइज टाइम पास नहीं चलेगा। ऐसी एनर्जी है, ठीक है। मतलब कि लव के मामले में इन्हें ये चीज समझ नहीं होगी कि मैं कैसे मिच्योरिटी दिखाऊं। वैसे दुनियादारी के मामले में देखा जाए तो ये पर्सन बहुत मिच्योर है, बिकॉज किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। माई वे और हाई वे, ये सिर्फ अपने मन की करने वालों में से है। मतलब कि आपको हो सकता है शुरू में ये पर्सन ऐसा, मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे जो यहाँ पे देख रहे हैं, आप बिल्कुल सिंगल हो, यहाँ पे लग रहा है कि आपके घर में रिश्ता आएगा इनकी तरफ से, आपकी ये अरेंज मैरिज है, लव मैरिज नहीं दिख रही है मुझे यहाँ पर। हाँ, लवर्स का कार्ड जरूर आया है, वो ये चीज दिखाता है लवर्स का कार्ड कि आप दोनों सोल कनेक्शन में रहोगे, सोलमेट्स होगे, ठीक है, और ऑब्वियसली सोलमेट्स होगे तभी इनके साथ आपको एक कनेक्शन फील होगा। और शादी के बाद भी तो सोलमेट्स मिलते हैं ना, शादी हो जाती है तो तब भी तो एक दूसरे के साथ कनेक्शन रहता है ना, तो ये वो वाला कनेक्शन है। और लवर्स का कार्ड समटाइम्स ये भी दिखाता है कि हो सकता है कि इस पर्सन के पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, ये जो आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है, या आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो, ठीक है। अब इनकी थोड़ी पर्सनालिटी की बात की जाए, देखिए ये थोड़े जिद्दी हैं, ठीक है, जिद्दी, अकड़ू, बट बात मेरी मानी जाएगी। लेकिन यस, देयर इज अ लेकिन ये कि अगर इनको पता हो कि यहाँ पर मेरी बात मानना सही नहीं है या मैं गलत हूं अपनी जगह पर, तो ये उस चीज को एक्सेप्ट करने में भी देर नहीं करेंगे। चैरियट, किसी भी चीज को एक्सेप्ट करने में ये देर नहीं करते। मतलब ठीक है, अगर मैं गलत हूं, जब इनको रियलाइज होगा ना कि यार मैं गलत हूं इस जगह पर और मैं सही नहीं कर रहा हूं अगले बंदे के साथ, या मैं खामखा अपनी बात थोप रहा हूं, तो ये मान जाएंगे। ये बोलेंगे कि ठीक है, मैं अपनी जगह गलत था, आई एम सॉरी करने में भी इनको कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। बट जहां इनको पता है कि मैं सही हूं, मेरे इरादे सही है और मैं अपनी बात पर सही हूं, तो वहां ये झुकने वालों में से नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मैं सही हूं, ठीक है। फिर चाहे अगला बंदा मेरी सुने ना सुने, माने ना माने, लेकिन मैं सही हूं तो सही हूं, और जहां मैं गलत हूं तो गलत हूं। तो ये अपने आप को जबरदस्ती भी सही नहीं करते और जबरदस्ती गलत भी नहीं करते हैं, समझे। ऐसी पर्सनालिटी है इनकी, बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है ये। मुझे लगता है हम टाइम फ्रेम देखेंगे, मेरे पास ये चिट्स हैं, मैं लास्ट में देखूंगी, मंथ हमें पता चल जाएंगे। मैं मंथ में टाइम फ्रेम आज देखने वाली हूँ, इसीलिए मैंने यहाँ पर ना ये चिट्स रख दी है ताकि हमें मंथ में पता चल जाए, क्योंकि ऑब्वियसली जनरल रीडिंग्स हैं तो जरूरी तो नहीं है ना कि सारी चीजें रेजोनेट हों आपसे, ठीक है। दूसरी चीज, क्वीन ऑफ पेंटिकल मुझे ये भी बताती है कि ये पर्सन काफी स्टेबल है। अब यहाँ पर देखें, थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आ रही है, इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप में से जरूरी नहीं है सबके साथ ये चीज रेजोनेट हो, आप में से हो सकता है कि ये पर्सन अपनी थर्ड पार्टी से निकल के आ रहे हो, मतलब डाइवोर्सी हो, आपसे इनकी सेकंड मैरिज हो रही हो,
या आप डाइवोर्सी हो, इनके साथ आपकी सेकंड मैरिज हो रही है, तो ये आपको एक्सेप्ट करेंगे, आपको भी एक्सेप्ट करेंगे, आपकी फैमिली को, आपके बच्चे हैं तो उनको भी एक्सेप्ट करेंगे। हो सकता है आपकी सेकंड मैरिज हो रही है या इनकी सेकंड मैरिज हो रही है, ठीक है। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं और मैं यहाँ पर बहुत सारे लोगों की एनर्जीज को पिक कर रही हूँ। अगर आप सिंगल है और आप चाहते हैं ओ माई गॉड मैं किसी डाइवोर्सी से शादी नहीं कर सकती, नहीं कर सकता, तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं है, आप कोई और रीडिंग देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जीज आएंगी वो तो मैं बताऊंगी ना। विद दिस वर्ल्ड कार्ड मुझे ऐसा भी फील हो रहा है जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस होगा या इनकी सिटी कंट्री अलग होगी। आप अगर आप फीमेल हो तो शादी करके आपको अपनी कंट्री या सिटी चेंज करके बदल कर जाना पड़ेगा। इनकी कंट्री में, सिटी में मुझे अब्रॉड ज्यादा दिखाई दे रहा है, आप अब्रॉड चले जाओगे शादी के बाद। और अगर आप मेल हो तब भी ये इनकी सिटी कंट्री चेंज है, वहां जाकर आपको इनको शादी करके निकाह करके शादी करके लेके आना पड़ेगा अपने पास, ठीक है। यहाँ पर मैजिशियन की एनर्जी है। हायरोफेंट के नीचे देखिए, ये पर्सन अपने रूट्स के साथ बहुत कनेक्टेड है। ये चीज मैं आपको बता दूं, अपनी फैमिली, अपने रूट्स, इन्फिनिटी का सिंबल है यहाँ पर, उससे ये बहुत कनेक्टेड है ये पर्सन। इनको पता है मेरी फैमिली के कुछ रूल्स हैं और उन रूल्स को तोड़ा नहीं जा सकता, और ये चीज ये पहले ही दिन आपको समझा देंगे। अगर ये मेल है तो मेल की बात कर रही हूँ, और अगर ये फीमेल है तो आप अपने रूट से बहुत कनेक्टेड है और आप इनको समझाएंगे कि भाई ये मेरे रूल्स हैं, ये मेरे कुछ मेरी कुछ मान्यताएं हैं, या मेरे घर के कुछ रूल्स हैं, संस्कार हैं, इनसे आपको हटना नहीं है। तो ये आपकी उस चीज को समझेंगी, मानेंगी। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही वॉरियर है तो शादी के बाद भी ऐसी, नहीं, ऐसा भी नहीं है। बहुत समझदार है ये, इनको पता है कि किस तरह, देखिए मैजिशियन क्या होता है पता है, मैजिशियन होता है जिसके पास सारे शस्त्र मौजूद होते हैं। जेमिनाई एनर्जी है ये, जिसे पता है कि मुझे किस टाइम क्या करना है, उसे पता है कि मेरे पास सारे शस्त्र मौजूद हैं। यानी कि अगर आप घर पर नहीं भी हो, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी, ये आपके सारे घर को संभाल लेंगी, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पर एक साइकिल कंप्लीट करोगे जब भी आपको मिलेंगे, यानी कि या तो डाइवोर्स होगी, एक रिश्ते से बाहर निकलोगे, या सेपरेशन होगी किसी रिलेशनशिप में, तब आप अपने इस रियल सोलमेट से या इनसे मुलाकात होगी, या इनका आपके पास रिश्ता आएगा, आपके घर रिश्ता आएगा। क्योंकि मुझे ज्यादातर यहाँ पर अरेंज मैरिज के चांसेस दिखाई दे रहे हैं विद दिस हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब होता है मेरी नजर में, बाकी टैरो रीडर्स का मुझे नहीं पता, बट हायरोफेंट ट्रेडिशंस को दिखाता है, कल्चर को दिखाता है, बिल्कुल अरेंज मैरिज को दिखाता है, या लव कम अरेंज। अगर लव भी है तो ये जाहिर नहीं करने देंगे, लव कम अरेंज, यानी पसंद करेंगे बिल्कुल, लेकिन कोशिश करेंगे कि, और अगर ये फीमेल है तो ये आपको क्लियरली बोलेंगी कि अगर आप इनको पसंद करते हैं तो आप सीधा रिश्ता भेजो घर पे, मेरे घर वालों से मिलो, अपने घर वालों को मिलाओ। और ये भी बता दूं, हो सकता है कि आपको वर्क प्लेस पर मिले, आप दोनों साथ में काम करते हैं, ये भी हो सकता है किसी किसी के लिए, ठीक है। हो सकता है आपको ट्रेवल करना पड़े, या आपको सिटी कंट्री चेंज करनी पड़ी, वहां जहां पर आप जॉब करोगे वहां आपकी इनसे मुलाकात होगी, ये भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज मुझे और भी यहाँ पर फील हो रही है कि हो सकता है कि क्योंकि पेज की एनर्जी है, फिर 3 ऑफ सोर्ड्स की भी एनर्जी है, मुझे लगता है फिर मैजिशियन भी है, जेमिनाई एनर्जी है यहाँ पर, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, बाय द वे लीब्रा भी है यहाँ पर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी है, कैंसर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, जेमिनाई एंड कैंसर का यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो सकता है, पाइसिस। अच्छा, मुझे पता है क्या लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इन्होंने ना अपने बचपने में, जैसे 16-17 की एज में इन्होंने कुछ गलतियां की थी, ठीक है, हो जाता है, इंसान से गलतियां होती हैं, तो उन गलतियों ने इनको बहुत हर्ट किया, बहुत दुख दिए, बहुत तकलीफ दी, और आगे बढ़ना भी सिखाया, ठीक है। तो ये आपको ये साइन है इनकी तरफ से कि जब ये आपसे मिलेंगे तो आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे कि मेरे से ये हुआ था, मैं जब 16 में था अपनी, तो मेरे साथ ये सारी चीजें हुई थी, गलतियां हुई थी मुझसे, और मैंने उन गलतियों से बहुत कुछ सीखा भी था। मे भी आप साथ जॉब करते हो, साथ जॉब करो, एक ही साथ मतलब हो, और लग रहा है जैसे कि इनकी ये अपनी फैमिली बिजनेस संभालते होंगे, या तो कोई अथॉरिटी वाली जॉब होगी, पुलिस, मिलिट्री, या गवर्नमेंट जॉब, या ऐसी जॉब होगी जहां पर इनको ट्रैवलिंग बहुत करनी पड़ती होगी।
अगर अपना बिजनेस है तो ट्रैवलिंग बहुत करना पड़ता होगा। मे बी गारमेंट्स वगैरह का भी बिजनेस हो सकता है इनका, कोई एनजीओ भी हो सकती है, आई एम हियरिंग किसी किसी के लिए। और अगर ये फीमेल है तो इनका पार्लर वगैरह हो सकता है, पार्लर ब्यूटी पार्लर वगैरह से कुछ है, बड़ा पार्लर नहीं होता, ब्यूटी पार्लर, हाँ ऐसा कुछ है। ड्रेसिंग सेंस इनका कमाल का है चाहे ये मेल है या फीमेल है, इनको पता है ड्रेसिंग कैसे की जाती है अपनी। इनको आपको इनकी ड्रेसिंग बहुत पसंद आएगी, शुरू से लेकर एंड तक, बहुत बहुत ज़्यादा। इनके ना टैटूज वगैरह होंगे नेक पर या आर्म्स पर, या आपके टैटूज हैं आई डोंट नो, पर कुछ तो है। टैटूज बनवाते हैं या हैं इनके टैटूज, आई डोंट नो, पर मुझे ऐसा लग रहा है या आपके हैं या इनके हैं। लेट्स सी, यहाँ से भी देखते हैं रोमांटिकली कुछ क्या आता है आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ। उसके बाद मैं लास्ट में मंथ्स भी चेक करूंगी टाइम फ्रेम देखने के लिए। कमिटमेंट, even when you feel lost there is always a way through the labyrinth, ऐसा ही कुछ है, आई डोंट नो प्रोनाउंस कर रही हूँ मैं सही या नहीं। ये देख रहे हैं इस कार्ड को, कैसे उबड़ खाबड़ सा रास्ता है, वो नहीं होता भूल भुलैया, यानी कि इवन कि आपको लगेगा सब कुछ भूल भुलैया है, कहीं रास्ता नज़र नहीं आ रहा, पता नहीं मैम क्या बोल रही हैं, ये डेस्टाइन पार्टनर और मेरी ज़िंदगी में ऐसा है, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो मैं सिंगल हूँ, अभी तो मैं दुख और तकलीफ से गुजरा, अभी तो मैं मेहनत ही कर रहा हूँ, ये तो कुछ रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा। लेकिन याद रखिएगा इधर ही से आपको रास्ता मिलेगा, ये मेरी बात आप आज लिख के रख लीजिए। कमिटमेंट यहाँ ही आपको मिलने वाला है, और ये पर्सन डायरेक्ट कमिटमेंट की बात करेंगे, इधर उधर की बात तो ये करने से रहे, चाहे ये मेल है या फीमेल है। यस चेरिश, ये रिश्ता आपको बहुत खुश करेगा, बहुत खुशी देगा। टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ आप कनेक्टेड हो, आप दोनों की सोल एक दूसरे को ढूंढ रही है, आपके सोलमेट है ये, बिल्कुल लवर्स। आप टेलीपैथिकली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो तो आप दोनों की सोल एक दूसरे को ढूंढ रही है। ये भूल भुलैया है ना, इधर से ढूंढ रही है, देख रहे हैं, ये ढूंढ रही है आपकी सोल, आप इनको ढूंढ रहे हैं, वो आपको ढूंढ रही है, और यहीं से आप टकराओगे, यहीं आप टकराओगे। हो सकता है अपने फ्रेंड्स के थ्रू आप इनसे मिलो, और ये रिश्ता आपको बहुत चेरिश करेगा। चेरिश योर रिलेशनशिप, बहुत ब्यूटीफुल रिश्ता है ये, बहुत ब्यूटीफुल और स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का, बहुत ब्यूटीफुल। और शादी के बाद भी आपको कोई तोड़ नहीं सकता, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये कच्चे कानों के तो बिल्कुल भी नहीं है। मैंने कहा ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है। ठीक है, लेट्स सी, हम रोमांस एंजल से भी कुछ क्लैरिटी लेते हैं। को डिपेंडेंसी, तो अगर आप इस वक्त किसी के ऊपर को डिपेंडेंट है तो प्लीज़ उस चीज़ से बाहर निकलो। इसीलिए शायद यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स है। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कोई क्लोजर नहीं मिल रहा, वो किसी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप में अगर फंसे हुए हैं तो उससे खुद को बाहर निकालो। तभी ही आप दोनों एक दूसरे की सोल को ढूंढ रहे हो, तभी ही आपका सोलमेट आपको मिलेगा। हीलिंग फैमिली इश्यूज है ये, अगर तो उनको हील कर रहे हो आप या फिर ये पर्सन हील कर रहे होंगे, ये जो भी आपके डेस्टाइन पार्टनर है। अच्छा, पहले वाले पाइल में भी स्ट्रेंज फैमिली इश्यूज ही आए थे, हीलिंग फैमिली इश्यूज, डिसेप्शन। तो अगर कोई है यहाँ पर जो डिसेप्शन की एनर्जी में है, यानी जो मुखौटा चढ़ाए हुए, अगर मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे हो सकता है कि शादी के बाद कुछ लोग ऐसे हों जो जैसे होता है ना मुखौटा चढ़ाए हुए हैं, आपके आगे अच्छे बनते हैं, उनके आगे अच्छे बनेंगे, तो ऐसे लोगों से आपको बचकर रहना होगा। ठीक है, ऐसे लोगों को आपको खुद पहचानना होगा, क्योंकि आपका कनेक्शन, आपका बॉन्ड यहाँ पे रिकॉन्सिलेशन की एनर्जी, आई डोंट नो, हो सकता है किसी के लिए रिकॉन्सिलेशन हो यहाँ पर, लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो अगर यहाँ पर किसी का रिकॉन्सिलेशन हो रहा है, ठीक है, या फिर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि देखें मैंने कहा ना कि हो सकता है शादी के बाद कोई यहाँ पर, मैं पहले ही आपको बता रही हूँ कि कोई यहाँ पर ऐसा इंसान जो मुखौटा चढ़ाए हुए होगा, यानी कि वो नहीं चाहेगा कि आप दोनों का ये जो कनेक्शन है वो लॉन्ग टर्म में चले या एक दूसरे के साथ सही चलो। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करे और आप दोनों में सेपरेशन हो जाए कुछ टाइम के लिए, लेकिन फिर रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा।
ठीक है, कुछ टाइम के लिए दिक्कत आ सकती है, तो कंट्रोल इश्यूज नहीं करना, ठीक है। प्लीज लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज, कंट्रोल नहीं करना किसी के भी ऊपर। हो सकता है कुछ लोग को डिपेंडेंट है आपके इस पर्सन के ऊपर, आपके इस डिवाइन काउंटर पार्ट के ऊपर, यस डिवाइन काउंटर पार्ट ये डेस्टिन्ड पार्टनर के ऊपर। ये लोग नहीं चाहेंगे कि आप इनकी लाइफ में आओ या ये आपको अथॉरिटी दें, या तो ये कोई ऐसा बिजनेस करते हैं उसमें ये आपको अथॉरिटी देंगे। कुछ लोग हैं जो इनको शायद या सिर दर्द है इनके, ये चाहेंगे कि आप ये आपके सामने एकदम अच्छे बन जाएंगे, उनके सामने भी एकदम अच्छे बन जाएंगे, और आप दोनों के बीच क्या कहते हैं टेंशन क्रिएट करेंगे और दूरियां करेंगे, दूरियां लाएंगे। तो फिर यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होगा आपका, ये है यहाँ पर, ये मुझे दिखाई दे रहा है आपकी शादी के बाद आपके इस कनेक्शन में। प्लीज बी केयरफुल, ठीक है। लेट्स सी, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए इनको। डिसेप्शन क्यों है यहाँ पर और रिकॉन्सिलेशन, प्लीज इन दोनों को क्लैरिफाई कर दीजिए, ऐसी एनर्जी क्यों आई है। 3 ऑफ कप्स, यस, क्वीन ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स। देखें, आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ लोग जो मुझे देख रहे हैं, आधे लोग तो मुझे लगता है यहाँ पर बिल्कुल सिंगल है। ये लोग शादी के बाद कुछ दोस्त हैं, कुछ फ्रेंड्स हैं जो दिखावा कर रहे हैं फ्रेंड बनने का, 3 ऑफ कप्स, लेकिन एक्चुअली में आपके दोस्त नहीं है। उनको आप बहुत भोले हो, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत लविंग हो, बहुत केयरिंग हो, आपके दिल में ना प्यार बहुत है, बहुत जैसे होता है ना जज्बाती बंदा, फौरन दूसरे की बात मान जाना, फौरन दूसरों की, इसीलिए ये भूल भुलैया आया है। आप बहुत भटकोगे इस कनेक्शन में, लेकिन ना रिकॉन्सिलेशन इन्हीं के साथ है आपका, फिर दोबारा मिलोगे। लेकिन उन लोगों को प्लीज पहचानना, इन लोगों को अपनी जिंदगी से, ऐसे लोगों को जो आपको एक दूसरे से दूर करें, क्योंकि आप दोनों सोल कनेक्शन में हो। फीलिंग दोनों की म्यूचुअल है यहाँ पर, दोनों लवर्स हो, म्यूचुअल फीलिंग्स है यहाँ पर। ऐसा नहीं है कि वो नहीं वो भी बहुत, और ये म्यूचुअल फीलिंग्स ही आप दोनों को दोबारा एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगी। और दूसरा सिचुएशन मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई दे रहा है कि अगर आप ऑलरेडी किसी ऐसे पर्सन को जानते हो और उनसे अभी इस वक्त आप अलग हो, दूर हो एक दूसरे से, तो ये आपके सोलमेट है। डिफरेंसेस है दोनों के बीच, और इन डिफरेंसेस की वजह से दोनों एक दूसरे से दूर हो। थर्ड पार्टी यहाँ पर इनकी फैमिली हो सकती है, कास्ट कल्चर डिफरेंट हो सकता है। तो अगर आप दोनों का ये कोई सीन चल रहा है तो यहाँ पर रिकॉन्सिलेशन होगा और इन्हीं के साथ आपका शादी है, ठीक है। क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स आपकी एनर्जी है, आपने अपनी एनर्जीज देना इस पर्सन को बंद कर दिया। ये पर्सन आपसे दोबारा रिकॉन्सिलेशन करना चाहते हैं, क्योंकि फीलिंग्स म्यूचुअल है। भले ही दोनों के बीच यहाँ पर डिफरेंसेस हैं, लेकिन फीलिंग्स म्यूचुअल है। तो आधे लोग मुझे यहाँ पे इस सिनेरियो में दिख रहे हैं कि शादी के बाद यहाँ पर कुछ दिक्कतें आएंगी, थोड़े टाइम के लिए एक दूसरे से हो सकता है कि आप दोनों को दूर रहना पड़े या लोग दूर करें, आई डोंट नो। पर उन लोगों को अगर आप समझ जाओगे तो फिर हो सकता है कि ये दूरियां ना आए, ठीक है। और आधे लोग यहाँ पर ऐसे दिख रहे हैं जो अभी इस वक्त इस पर्सन से दूर है, बहुत जल्दी रिकॉन्सिलेशन होगा और बहुत जल्दी ये कमिटमेंट आपको देंगे। इन्हीं के साथ है आपकी शादी, आपके यही आपके डेस्टिन्ड पार्टनर है। क्योंकि मुझे बहुत सारी एनर्जीज आ रही हैं और बहुत सारे लोग मुझे यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी, देख लेते हैं यहाँ पर आपके लिए मंथ्स क्या निकलते हैं जो कि आपके रिकॉन्सिलेशन के लिए या शादी के लिए आपके लिए आता है, ठीक है। तो मैं 3 देखूंगी, ज़्यादा नहीं देखूंगी, फिर कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर अगस्त आया है, मई और जून आया है, और यहाँ पर सितंबर आया है, यानी कि इसी साल के अगस्त, मई, जून एंड सितंबर आपके लिए ये मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है। या तो इन मंथ्स में आपकी रिकॉन्सिलेशन होगा या तो कमिटमेंट तो पक्का है, ठीक है। ये अपनी फैमिली को मनाएंगे और आपसे आपके यहाँ रिश्ता भेजेंगे। जैसे होता है ना, जैसे मैंने पहले कहा ना कि लव कम अरेंज ज्यादा लगे, पूरी रीति रिवाज के साथ शादी हो रही है यहाँ पर, ठीक है। सो यही थी आपकी आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल। हेलो जी, हेलो ग्रुप नंबर 3। सो अगर आपने ग्रुप नंबर 3 चूज़ किया है, ये वाला स्टोन या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ 21 से लेकर 31 तक आती है। सो हम देख लेते हैं कि आपके डेस्टिन्ड पार्टनर, हु इज़ योर डेस्टिन्ड पार्टनर, कैसे होंगी, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, आप दोनों का कनेक्शन कैसा रहेगा, उनका जॉब, करियर, सारी चीज़ें देखेंगे। ओ वाओ, लवर्स, ओ वाओ, दिख रहा है, बहुत ब्यूटीफुल है ये तो,
ये आपकी ओवरऑल एनर्जी है, ठीक है। यहाँ पर लवर्स की एनर्जी है, इट मीन्स के ये आप ऑब्वियसली जाहिर सी बात है ये आपके सोलमेट हैं जो भी हैं, तो या तो आपकी लव मैरिज होगी, आपका लवर है ये ऑलरेडी, आप इनको जानते हैं, या फिर अगर अरेंज भी हो रही है तो शादी के बाद ऑब्वियसली लव हो जाएगा, बहुत गहरा वाला ठीक है। तो लेट्स सी, अब देखते हैं इनकी पर्सनैलिटी, ओवरऑल एनर्जी इनकी, आपके डेस्टाइन पार्टनर की, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप इनको जानते हैं या नहीं जानते हैं, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, इनका काम क्या होगा, दिखने में कैसे होंगे, ठीक है। लेट्स सी, लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। एक लाइक ज़रूर चिपका दीजिए इससे पहले कि आप रीडिंग में खो जाएं और फिर आप भूल जाएं, तो जल्दी जल्दी से लाइक कर लीजिए जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ। Oh my God, Emperor. And Temperance. Three of Wands. क्लियरली मैसेज दीजिए, कौन है डेस्टाइन पार्टनर। किंग ऑफ सोर्ड्स एंड एम्परर, टू ऑफ वैंड्स, एट ऑफ सोर्ड्स, strength. Oh wow. एट ऑफ पेंटिकल्स, यानी टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, या फिर ये पर्सन लियो भी हो सकते हैं, एरीज हो सकते हैं, फायर साइन और अर्थ साइन का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, लीब्रा, जेमिनी, एक्यूरियस भी है यहाँ पर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है, यहाँ पर भी क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जी निकल के आई है, या थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड टेन ऑफ कप्स। वाओ। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके काम से, ठीक है। इनका काम कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे, देखें यहाँ पर अगर देखा जाए इस पर्सन के हाथ में कैंडल है ना, और यहाँ पर पेंटिकल्स है, ये बड़े वर्कोहॉलिक पर्सन है, काम काम काम, पैसा पैसा पैसा, ओके। बहुत ज़्यादा मिच्योर पर्सन है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, प्रैक्टिकल, ये जज्बातों में बहना इनको नहीं आता, ठीक है। फीलिंग्स, इमोशंस ये बहुत कम रखते हैं, रखते भी हैं तो उसको टेम्परेंस यानी कि बैलेंस करना इनको अच्छे से आता है, और ये वही चीज़ पसंद भी करते हैं कि मैं जिससे शादी करूं वो भी मेरी तरह ही हो, विद दिस क्वीन ऑफ वैंड्स। ये चाहते हैं मेरी जो लाइफ पार्टनर बने, या मेरा जो लाइफ पार्टनर बने वो बहुत अट्रैक्टिव हो, चार्मिंग हो, मेरी तरह बिल्कुल साइकिक हो, जैसे होता है ना साइकिक एबिलिटीज़ हों उसके अंदर, और मेरी ही तरह, यहाँ पर भी देखिए आप बाय द वे कैंडल्स हैं, देख रहे हैं, मेरी ही तरह परफेक्ट ना भी सही लेकिन बहुत मिच्योर हो, और जब ये फर्स्ट टाइम आपको देखेंगे ना, बात खत्म, ये उसी टाइम फैसला करेंगे कि मुझे यही पार्टनर चाहिए। अगर आप फीमेल हो तो बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा आपकी तरफ, इनकी अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, और अगर आप मेल हो तब भी इनकी आपकी तरफ अट्रैक्शन बहुत होगी। मे बी आपके बॉस हों, या बॉस मे बी आपकी बॉस हो, क्योंकि या तो फिर बहुत बॉसी तबीयत की है। तो मुझे लगता है इनका ऐसा कोई काम है जो मुझे तो खैर अपना काम लग रहा है, मुझे कोई जॉब वगैरह नहीं दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर कितने सारे सामान पड़े हैं, कोई ये एक से ज़्यादा कोई काम करते हैं, कोई एक से ज़्यादा मल्टीपल कारोबार, जैसे बंदा होता है ना कारोबारी बंदा, कारोबारी दिमाग, माइंड सेट इनका बहुत कारोबारी है, क्योंकि यहाँ पर एम्परर है, तो ऑब्वियसली एम्परर वो होता है जो अपने आप को खुद बिल्डअप करता है, अपने आप को खुद सेल्फ मेड पर्सन होता है, उसको किसी की परवाह नहीं होती, वो अपने आप को खुद आगे बढ़ाता है।
ऐसा लगता है जैसे हो सकता है कि ये कोई ऐसा काम करते हैं जो पूरा साला साल वो चीज़ बिकती है या पूरे साले साल वो चीज़ चलती है। हो सकता है कि कैंडल्स वगैरह का कोई कारोबार करते हैं, कैंडल्स की कोई शॉप है जहाँ पर, या फिर कैंडल्स का कोई कारखाना वगैरह है जहाँ पर मुख्तलिफ कैंडल्स या अलग अलग टाइप की कैंडल्स बनती हैं। चाहे ये फीमेल भी है तो ये ऐसा कोई घर पे कोई काम अपना बिजनेस करती हैं। गारमेंट्स का भी इनका अपना कोई शॉप वगैरह हो सकता है। ठीक है, जहाँ पर ये रहती हैं या जहाँ पर ये रहते हैं ये आपके डेस्टिनेड पार्टनर, वहाँ पर वाटर होगा, पानी से कुछ रिलेटेड है। जैसे मतलब ये नहीं कि वाटर के बीच में रहती हैं इसका मतलब कि कोई ब्रिज या कुछ ऐसा जो बहुत मशहूर है, ब्रिज या कोई वाटर, सी साइड। स्विमिंग करना इनको बेहद पसंद होगा और ये बहुत सब्र से चीज़ों को बदलने का, टाइम को बदलने का वेट, मतलब बहुत सब्र वाले बंदे या बंदी हैं। मतलब चीज़ें कैसे अनफोल्ड हो नेचुरली, ये उस चीज़ को बहुत अच्छे से इनको पता है। मतलब जल्दबाज वाला बंदा नहीं है या बंदी नहीं है, जल्दबाजी में कोई काम नहीं करेंगे, बहुत ही सोच समझकर प्रैक्टिकल वे में। बाय द वे ये एक बीस्ट है जिसको आप टेम करोगे। अगर आप ऑलरेडी ऐसे किसी पर्सन को जानते हो, ये बहुत ही ज़िद्दी, बहुत ही अकड़ू और बहुत ही कोई अगर या तो ये अपने 16, 17, 20s में ये रहे होंगे ऐसे ज़िद्दी, अकड़ू, या फिर बहुत ही मतलब ईगोइस्टिक। तो ये पर्सन जो है ना, ये शायद इसीलिए क्योंकि दुनिया के कठोर रवैयों और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंसेस की वजह से ऐसे हुए हैं ये। तो आप इस बीस्ट को टेम करोगे कहीं ना कहीं। आपसे ये, आपके आगे ना ये इनका कुछ नहीं चलने वाला ये सारा जो रोब झाड़ते हैं दूसरों पर झाड़ते हैं। जब आप सामने आते हो ना, जैसे अगर ये फीमेल है, मिसाल के तौर पर अगर ये फीमेल है तो कोई और अगर मेल इनसे बात करने की कोशिश करेगा या कोई और मतलब थोड़ी सी भी इनसे फ्री होने की कोशिश करेगा ना, तो ये एकदम उसको पछाड़ देंगी। मतलब ये किसी की बुलशिट बर्दाश्त नहीं करती है। लेकिन जब आप आ जाओगे ना सामने, तो फिर ऐसा लगेगा कि मतलब ये बिल्कुल, इनको खुद समझ में नहीं आएगा कि मैं ऐसा क्यों बिहेव कर रही हूँ। ये अपनी फीलिंग्स को बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करेंगी बाय द वे आपके सामने। लॉन्ग डिस्टेंस भी लग रहा है, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस पर हो, सिटी कंट्री चेंज हो सकती है, कास्ट भी चेंज दिख रही है मुझे इनकी। या तो आप बहुत टाइम से वेट कर रहे हो अपने किसी ऐसे पार्टनर का, बहुत टाइम से बंधा हुआ खुद को फील करते हो, अब सिर दर्द होने लगा है कब आएंगे कब आएंगे। तो वो हम देखेंगे मंथ, मेरे पास मैं आज इन चिट्स में मंथ मैंने देखे हैं, मंथ देखूंगी, ठीक है, मैंने लिखे हैं। तो मैंने कहा इस तरह से निकालूंगी तो टाइम फ्रेम ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, मल्टीपल टास्कर बंदा है ये या बंदी, लेकिन है ये मतलब बीस्ट, और इसको आप टेम करोगे। अगर ये मेल भी है ना, तो आप देखोगे इनकी पर्सनैलिटी कितनी अकड़ू है, कि दूसरों के साथ ये किस तरह बिहेव करते हैं, मतलब बहुत ही सख्त रवैया। लेकिन जैसे ही आप सामने आते हो ये पिघल जाते हैं, बिकॉज एक तो ये आपसे बहुत अट्रैक्टिव है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच, और दूसरा आप क्योंकि लवर्स हैं तो आप दोनों का कनेक्शन सोल कनेक्टेड है, तो ये चाहकर भी आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पाएंगे, चाहकर भी। मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों शुरू में मिलोगे, कुछ मुलाकातें होंगी, बातचीत होंगी, लॉन्ग डिस्टेंस है तो एक दूसरे से फेस टू फेस मिलोगे, एक दूसरे को जानोगे, समझोगे, ठीक है। देन उसके बाद जो है वो शादी का है, बाद में शादी है, पहले एक दूसरे को समझोगे, जानोगे। हो सकता है लव मैरिज हो, बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि लव मैरिज हो, ठीक है, और बहुत सारे लोगों के लिए अरेंज भी दिखाई दे रही है। अरेंज इन सेंस के बहुत कम टाइम मिलेगा आप दोनों को एक दूसरे को समझने का, मतलब जैसे घर वालों के कहने पर आप एक दो मुलाकात इनसे करोगे और फिर बस शादी हो जाएगी। इनकी पर्सनालिटी की एक चीज और भी है कि ये बहुत स्ट्रांग है, किसी भी चीज से ना इनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि हो सकता है ये घर के बड़े भी हों, और अगर घर के बड़े नहीं भी है ना, चाहे छोटे भी क्यों ना हो, लेकिन इनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, इनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां हैं, घर की, फैमिली की, घर वालों की, भाई बहन की, सिबलिंग्स की। बहुत जिम्मेदार पर्सन है ये, फैमिली ओरिएंटेड। फैमिली इनके लिए बहुत मायने रखती है बाय द वे, बिकॉज एम्परर। और बहुत अच्छे फादर बनेंगे, बहुत अच्छे, और अगर फीमेल है तो बहुत अच्छी मदर,
इसमें कोई शक नहीं है। एम्परर है यहाँ पर और प्रोटेक्टिव, किंग ऑफ सोर्ड्स। ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि इनकी फैमिली को कोई नुकसान पहुंचे, आपको कोई नुकसान पहुंचे, कभी भी नहीं। ये देख ही नहीं सकते अपनी फैमिली को किसी तकलीफ में। अगर इन्हें कोई तकलीफ पहुंचेगी भी ना तो ये घर वालों की तकलीफ अपने ऊपर लेने वालों में से, और ये खुद को तकलीफ दे देंगे लेकिन टेम्परेंस, उस चीज को बैलेंस करके रखेंगे। अपनी तकलीफ अपने ऊपर तकलीफ ले लेंगे लेकिन आपको, आप लोगों को खुश रखेंगे, आप लोगों को कभी तकलीफ में नहीं आने देंगे। ऐसी एनर्जी है इनकी। लेट्स सी, इनके कुछ और देख लेते हैं हम, आप दोनों का कनेक्शन एक दूसरे के साथ कैसा रहेगा। टेम्पटेशन, वाव। ड्रीम्स, मूवमेंट। अब यहां पर आ रही है बात आपके कनेक्शन की, ठीक है। मूवमेंट, ओके। यहां पर बात आ रही है आपके कनेक्शन की, आप दोनों का लव लाइफ यानी कि शादी के बाद के कनेक्शन। तो एक दोनों एक दूसरे को एक टेम्पटेशन की तरह देखोगे। अगर आपको लगता है कि ये बड़े ही कोई खड़ूस है और इनको कोई रोमांटिकली कोई फीलिंग्स नहीं है, तो बहुत ज़्यादा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा है। अब मैं इस कार्ड को ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करती, टेम्पटेशन का मतलब है आप समझ जाएं, ठीक है। एम्ब्रेस व्हाट डेस्टिनी हैज़ इन स्टोर फॉर यू। तो डेस्टिनी ने आप दोनों को एक दूसरे के साथ, ऐसा फील हो रहा है जैसे कि हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो बचपन में एक साथ थे या एक ही एरिया में रहते थे या फिर एक ही सोसाइटी में थे, फिर ये कहीं दूर चले गए, लॉन्ग डिस्टेंस पर अब्रॉड वगैरह चले गए और आप दोनों दूर हो गए, एक दूसरे से अलग हो गए। जाते जाते दोनों ने एक दूसरे को हक भी किया था। ये वही है जो वापस आएंगे और आपके साथ एक रिश्ता, एक कनेक्शन जुड़ेगा। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग, अच्छा मुझे ऐसा भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पर, ये आपको आपके ड्रीम्स, आपके गोल्स को भी पूरा करने में हेल्प करेंगे या करेंगी। आपके ड्रीम्स है एक दूसरे के साथ रहना। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले लिविंग में रहे, बहुत कम, आप सबके लिए नहीं बोलूंगी मैं, उसके बाद शादी करें, उसके बाद शादी का फैसला करें, क्योंकि कुछ मोमेंट्स एक दूसरे के साथ बिता रहे हो। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा कि टेम्पटेशन जो है ना आप दोनों के बीच, जैसे अगर आप सपोज एक मिसाल के तौर पे, अगर आप ऐसे किसी पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, ठीक है, आप उनके साथ रिलेशनशिप में हो और चाहते हो कि ये आपको शादी करें, यूनियन में आओ, आप दोनों कमिटमेंट दें, तो प्लीज ये जो टेम्पटेशन है इससे थोड़ा सा बच के रहिएगा। स्पेशली अगर आप फीमेल हैं तो अगर वो अपनी टेम्पटेशन आपसे हासिल कर लेंगे, समझ रहे हैं मेरी बात, खुलकर नहीं बताऊंगी, तो फिर वो स्पार्क नहीं रहेगा, फिर उस रिलेशन, क्योंकि ये बहुत अट्रैक्टिव है आपकी तरफ, फिजिकली बहुत अट्रैक्टिव है, तो अगर आपने उनको फिजिकल होने दे दिया शादी से पहले ही तो फिर मुश्किल हो जाएगी। है तो ये आपके डेस्टिन्ड पार्टनर, लेकिन ये आपको मैं एक हिंट दे रही हूँ कि प्लीज इस चीज से थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, ठीक है। अभी आपके ऊपर है। डिसेप्शन की एनर्जी क्यों आ रही है बार बार? पहले वाली पाइल में भी आई थी, अभी भी आई थी। हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई ऐसे लोग हैं जो आप दोनों के बीच बार बार फड्डा करवा देते हैं, ठीक है, या आप दोनों के बीच बार बार दूरियां करवा देते हैं। वो ऐसे लोग हैं जिनको आप अच्छा समझते हो, मतलब आपके सामने ऐसा फील करवाते हैं जैसे हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक्चुअली में वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। फ्लर्ट, हो सकता है कि ये चाहते हैं, ये जो भी है, कि आप इनको छोड़ के इनके साथ फ्लर्ट करो, आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं क्योंकि आप बहुत ब्यूटीफुल हो, खूबसूरत हो, बहुत हैंडसम हो, तो इसीलिए ये आप दोनों का कनेक्शन तोड़वाना चाहते हैं। लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, तो आपके फ्रेंड्स से हेल्प लीजिए ताकि वो आपकी हेल्प करें। एक और ले लेते हैं, ठीक है, ताकि थोड़ी और क्लैरिटी मिले आप दोनों की इसमें। फाइनेंसेस एंड कैरियर, प्लेफुलनेस। देखिए क्या है, ये पर्सन हो सकता है, मैंने कहा ना वर्कहोलिक बहुत ज्यादा है, वर्क, पैसा पैसा पैसा, तो अपने फाइनेंसेस और कैरियर को लेकर ये पर्सन हमेशा बहुत टेंशन में ही रहते हैं। और देखिए ये चाहेंगे कि ये प्लेफुलनेस हम दोनों के बीच आए, लेकिन मेरा करियर जो है वो बहुत अच्छा हो, मेरे फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो, ताकि मैं तुम्हें वो हर एक चीज प्रोवाइड कर सकूं
जो आगे जाके हम दोनों की ये जो फ्लर्ट करना या प्लेफुलनेस में एक दूसरे के साथ रहना, उस चीज के बीच में बाधा ना बने कोई। मतलब ये चाहते हैं कि पहले पहले मैं अच्छे से अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊं। मे बी अगर आप ऐसे किसी पर्सन को जानते हैं ना, तो ऑलरेडी अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में, जैसे मैंने कहा कि आप में से बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं जो लव मैरिज करेंगे, लव है, ठीक है, लवर्स हैं, तो ये पहले अपने फाइनेंसेस को, करियर को अच्छा करने के चक्कर में कि मेरे, और आप जो है ना वो दूसरों के कहने में आके, उन लोगों के कहने में आकर अपने रिश्ते को खराब ना करें, इनको थोड़ा टाइम दें। और क्योंकि अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, टेम्पटेशन की तरह देख रहे हैं ये आपको, तो प्लीज इस चीज का भी ख्याल रखिएगा, थोड़ी दूरियां बनाए रखें। क्यों? क्योंकि ये प्लेफुलनेस एक ही बार होनी चाहिए शादी के बाद, ठीक है, और ये चीज उस टाइम ही होनी चाहिए, राइट? समझ रहे मेरी बात को? अगर स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, तो थोड़ा सब्र से काम ले, थोड़ा सब्र से काम ले, उन लोगों की बातों में नहीं आए जो आपको गलत राह दिखा रहे हैं। कुछ स्पेशल मोमेंट आप दोनों को मिलेंगे अपनी लाइफ के। अपने ड्रीम्स पर, अपने गोल्स पर अभी इस वक्त ध्यान दीजिए, और इन सारी चीज़ों की टेंशन को फिलहाल के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि जो होना है वो तो होकर ही रहेगा, है यही आपके डेस्टिन्ड पार्टनर, तो टेंशन मत लो ज़्यादा, ठीक है? तो यही थी, नहीं, अभी है ना मंथ तो देख लूँ, अच्छा हुआ याद आ गया, वरना मैं तो यही कंप्लीट करने वाली थी। हाँ जी, तो मंथ देख लेते हैं ताकि हमें टाइम फ्रेम का पता चल जाए। 3 लूँगी, तीनों में मैंने 3 ही लिए हैं ताकि ना ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो। फिर यहाँ पर मई और जून है, अक्टूबर है, एंड यहाँ पर नवंबर है, यानी इसी साल का मई, जून, अक्टूबर एंड नवंबर। मुझे यहाँ पर समर सीजन बहुत ज़्यादा मुझे स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। या तो समर सीजन में आप इनसे मिलोगे ऐसे पर्सन से, या तो समर सीजन में आप मिले थे, आई डोंट नो, पर समर सीजन यहाँ पर बहुत मुझे आपके लिए बहुत स्पेसिफिक दिखाई दे रहा है। और कैंडल लाइट डिनर वगैरह किया है कभी, या एक दूसरे के साथ वो मौका मिलेगा। कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई कैंडल वर्क वगैरह करते हो क्या? वो, या फिर ये कैंडल का जो मैनिफेस्टेशन होता है, या तो आप ऐसा कुछ कर रहे हो, क्योंकि आप बहुत साइकिक दिख रहे हो। यहाँ पर एक कैट भी है ब्लैक, विच क्राफ्ट वगैरह करते हो क्या? ठीक है, तो यही थी आपकी आज की रीडिंग में। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई लव यू ऑल।